हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। और आज आपकी नंबर सिस्टम, यानी आज से हम लोग क्या करेंगे, आपका जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं। अब संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका जो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है, इसको पढ़ने के लिए जितने भी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, है ना, वो सारे बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है। अब इस क्रम में हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे कि सर ये तो काफी आसान है, मुझे आता है ना। मैं भी मानता हूँ कि हाँ, कुछ बच्चों को आता हो, लेकिन सभी को नहीं आता, कुछ को नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता उनको तो फायदा होगा ही, उनको समझ में आएगा, काफी सारी चीजें सीखेंगे। जिनको आता भी है वो भी अगर ये सारी क्लास करोगे तो कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे, आपकी रिवीजन भी होगी, और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये सारी छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं, है ना। तो सभी लोग को क्लास करनी है। चलिए अभी शुरू करते हैं। अच्छा, पोल के बारे में सभी को पता है, ये बताइएगा। पोल के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो आप अभी कह सकते हो। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ आपको। जब भी मैं बोलूँ कि पोल में आंसर करना है, आपको नीचे के 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करना होगा, फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आंसर देना होता है। ठीक है, जो भी आंसर सही लगे वहां पर क्लिक करके वोट पर भी क्लिक करना है आपको, है ना। ये वोटेड लिखा हुआ आएगा तभी आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है। आंसर करने के बाद आपको बैक करना होता है जब तक कि ये वाली इंटरफेस ना आ जाए। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हमें पहली चीज क्या पढ़नी है, देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ें। ठीक है। तो बेसिकली आपको 3 प्रकार के नंबर के बारे में सबसे पहले सीखना है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या है, फिर उदाहरण से समझेंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया है, जब भी आप अपने पास देखो, आपके सामने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, इसको देख के आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए काउंटिंग नंबर। क्या आना चाहिए, काउंटिंग नंबर, यानी वो सभी संख्या जिससे आप गिनती करते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर, ये गुब्बारा बना हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने गुब्बारे आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इसे काउंट करके बताओ, गिनती करके बताओ, आप क्या बोलो, कितने गुब्बारे हैं आप, ये बताइए। आप बोलोगे सर ये एक गुब्बारा है ना। तो आपने गिना एक, तो एक क्या हुआ, एक नेचुरल नंबर है। यह एक क्या हुआ, एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है। अब अगर मैं पूछूं कि अभी आप गिनती करके बताओ कि यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं, तो इसको आप काउंट करके बताओ कितने गुब्बारे आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ पर काउंट करोगे, बोलोगे सर एक, ये वाला एक हुआ, दो, तीन, चार, पांच, टोटल आपने 5 काउंट किया है ना। तो आप बोलोगे सर टोटल 5 गुब्बारे। तो 5 भी क्या है, 5 भी एक प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इस वाले फिगर में आप देख के बताओ कि यहाँ पर कितने गुब्बारे, तो आप फिर से अगर काउंटिंग करोगे, आप बोलोगे सर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, है ना। टोटल 8 गुब्बारे हैं। तो ये जो नंबर्स को आप यूज कर रहे हो, अब समझिएगा ये मैं गुब्बारे क्यों गिनती करने के लिए बोल रहा था। जिस भी नंबर से आप काउंटिंग के लिए यूज कर रहे थे, जिन नंबर से आप काउंटिंग कर रहे थे, जिन नंबर से आप गिनती गिन रहे थे, वही सब क्या है, वही सब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नेचुरल नंबर। अच्छा मुझे बताइएगा, इसके आगे अगर मैं लिख दूं 10, 10 एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, आप बताओ। यस या, आप बोलोगे यस सर 10 से भी हम लोग गिनती कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 पेन है तो आप गिनती करोगे ना, 10 पेन है तो 10 11 12 13 14, ये जितने भी नंबर, आप जितनी भी बड़ी संख्याएं लिख सकते हो, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर। ऐसा मत सोचना, ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 9 तक ही प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है। 10, अगर मैं लिख दूं 13 तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं लिख दूं 200 तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं लिख दूं इतनी बड़ी सी संख्या तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो जितने भी नंबर से सारे दिखते हो, ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि इससे हम लोग गिनती करते हैं। ये सारी चीज क्लियर हुई। प्राकृतिक संख्या क्या होगा, एक से स्टार्ट होगा,
और खत्म कहाँ पर होगा? 1 2 3 4 आप जैसे लिख रहे हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप क्या लिखोगे, कहाँ पर खत्म होगा? तो ये खत्म नहीं होगा, ये अनंत होगा, है ना। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या आप नहीं बता सकते, समझ में आया? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी, बहुत बड़ी संख्या होगी जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना कि देखो, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एन लिखते हैं कभी भी। एन का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर, है ना। तो कभी भी अगर एन लिखा हुआ है तो एन का मतलब ये समझिएगा प्राकृतिक संख्या को दर्शाया जा रहा है, नेचुरल नंबर को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर एन में क्या लिखा हम लोगों ने? प्राकृतिक संख्या कैसे लिखा? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा अनंत तक, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बोलोगे? या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या? अगर मैं बोल दूं पहली या सबसे छोटी, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे एक, ठीक है। तो एक सबसे छोटा और पहला प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अच्छा, जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, ये बताइए। जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? नेचुरल नंबर है कि नहीं है? तो नहीं है, क्योंकि जीरो से हम लोग गिनती नहीं करते। जैसे कि आप कह सकते हो सर जीरो को प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कह रहे? आप पूछ सकते हो ना सर मेरे से कि जीरो को प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं करते। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर कुछ स्क्वायर बना दूं, कुछ बॉक्स बना दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर गिनती करने के लिए आपसे बोलूं कि चलिए इसको गिनती करिए, तो आप क्या करोगे? मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 0 1 2 3 4, मैं यहाँ पर बोलूं कि 4 बॉक्स है, तो ये सही होगा? या मैं आपसे बोलूं इसको इस तरीके से गिनती करके 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लिख दूं 5 बॉक्स, तो कौन सा सही होगा? 4 बॉक्स सही होगा या 5 बॉक्स सही होगा? 5 बॉक्स आप एक से गिनती करोगे ना। आपके पास अगर 4 पेन है तो आप 1 2 3 4 गिनोगे, जीरो से नहीं गिनती करते। तो आप कहोगे सर गिनती करने में हम लोग जीरो को यूज नहीं करते, है ना, जीरो को यूज नहीं करते गिनती करते, गणना की जाने वाली संख्याएं को नेचुरल नंबर करते हैं। तो हम लोग जीरो को कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये समझ में आया? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। इस पेज की जल्दी से पहले तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये सारी चीज समझ में आई? अच्छा, पीछे से ये सारी चीजें लिखी हुई है, देखो 2 ही पेज, आपको ये वाले के स्क्रीनशॉट ले लो कि नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद ये वाले पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यही 2 पेज, यही 2 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताइए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ उदाहरण लिखिए जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो अगर मैं लिखूं इस तरीके से, आपको ध्यान रखना, अगर मैं लिखूं -3, -3 प्राकृतिक संख्या है क्या? यस या नो, ये बताइए। यस या नो? नहीं, -3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव ही होगा। आपको बोला गया ना सबसे छोटा, ये ध्यान दीजिए, अभी तो आपको बोला गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी आपको बोली गई ना कि ये एक है, तो एक से -3 तो एक से छोटा हो गया, तो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर अगर रहेगा तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अगर मैं लिख दूं -8, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। -12 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं लिखूं 12, ये प्राकृतिक संख्या है क्या? 12 ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है? अब बोलोगे हाँ सर ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6, एक से बड़ा ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते जाएंगे 12 मिल जाएगा, है ना। तो ये प्राकृतिक संख्या है। अब अगर मैं लिखूं कि सभी पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये प्राकृतिक होंगे क्या? सभी धनात्मक नंबर प्राकृतिक होंगे क्या, हाँ या ना? तो फिर से इसका आंसर आएगा नहीं। क्यों? देखो, मैं लिख रहा हूँ 12.5 ऐसे लिख दिया। देखो अब ये क्या है,
12.5 क्या, ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो 12.5 जितने भी दशमलव संख्या होंगे, अगर पॉइंट डेसिमल वाला आ जाएगा तो इसे आप कहोगे नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, ये समझ में आएगा। अगर मैं लिख दूं 5.3 तो आप बोलोगे ये नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया सभी को। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर दीजिए जिनका भी माइक ऑन है। अब अगर इसी तरीके से मैं कहूँ, आप लोग खुद बताना मुझे, अगर मैं लिख दूं 5/7, अगर मैं 5/7 लिख रहा हूँ तो ये बताइएगा 5/7 प्राकृतिक संख्या है क्या? 5/7 प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं, 5/7 से आप गिनती नहीं करते हो। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही होगा। ठीक है, तो जितने भी इसे हम लोग क्या कहेंगे, 12.5 को हम लोग कहेंगे दशमलव संख्या, 5/7 को कहेंगे भेद। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 जिससे आप लोग गिनते करते हो ना, बस वही सारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में यस लिख के बताओ, फिर क्वेश्चन करेंगे। पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे बताइए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी आपका चैट बंद किया जा रहा है, आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है ना, इसमें से कौन सी है प्राकृतिक संख्या। देखिए, नेचुरल नंबर को पहचानना है बस, काफी आसान है। सभी को पोल के बारे में पता है? अगर किसी को नहीं पता तो आप यही कर सकते हो, 3 डॉट दिख रहा होगा नीचे में, 3 डॉट पर क्लिक करो। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। फिर एक वन पोल एक्टिव, ये हरे कलर का दिखेगा इस टाइप का, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। फिर ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आंसर सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये ट्राई करिए। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? अभी पढ़ाया गया आपको कि प्राकृतिक संख्या को आप कैसे पहचानोगे, काफी आसान सा क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए। कुछ बच्चों का ही बचा हुआ है, वेरी गुड। 3 या 4 बच्चों का बचा हुआ है, जल्दी से आंसर करिए फिर मैं एंड करूँ। चलिए 5 सेकंड और रुकने, क्योंकि सभी ने कर ही दिया है ऑलमोस्ट। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ, इसको समझिए। देखो ये तो काफी आसान है ना, सीधे सीधे अभी मैं आपको याद करवाया था कि गिनती करने वाले संख्या जिससे आप गिनती करते हो। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, काउंटिंग नंबर है ना, नेचुरल नंबर है ना, काउंटिंग जिससे करते हैं। तो आप कहोगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है जिससे काउंटिंग करते हो, किससे काउंटिंग करते हो, 1/2 से काउंटिंग नहीं करते। और ऐसे भी आप इस 1/2 को देखोगे, उसे कहोगे तो भिन्न है सर, फ्रैक्शन है, ये आंसर नहीं होगा। नेगेटिव नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, अभी आपको बताएगा। कोई भी ऋणात्मक नंबर नेचुरल प्राकृतिक नहीं होगा। 0 और 5 में अगर कंफ्यूजन, तो ये ध्यान दीजिए कि कभी भी 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। ठीक है, यह भी याद भी करवाया गया, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, 0 से किसी भी वस्तु की गणना नहीं करते। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? 5 हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है, ये तो काफी आसान था, सभी के सही आंसर आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अभी तो आपने पहचाना प्राकृतिक संख्या को, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसा संख्या प्राकृतिक नहीं होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो प्राकृतिक नहीं है, कौन सा नेचुरल नहीं। इसका मतलब 3 ऑप्शन में नेचुरल नंबर लिखा गया है, 3 ऑप्शन में प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, 1 ऑप्शन में प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी गई है, वही आपका आंसर होगा। अच्छा, पुष्पा के नाम से जो बच्चे हो, उषा के नाम से जो बच्चे, माइक आपका ऑन था, ट्राई करिए इसे।
चलिए 10 सेकंड्स और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और रुकेंगे। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है और मैक्सिमम सिर्फ एक आंसर गलत आया है, ठीक है, बाकी सभी के आंसर सही है। 5 सेकंड्स और, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ, इसको समझ। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है वही आपका आंसर होगा, नॉट अ नेचुरल, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप देखोगे तो 623, तो 623 क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। 623 वस्तु की गणना की जा सकती है ना, आपके पास कुछ भी सामान हो सकता है जिसकी संख्या 623 हो, है ना, तो गिनती कर सकते हैं। 6 की गिनती, 6 एक नेचुरल नंबर है ना। ये जो भी 10,011 लिखा हुआ है ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है। एक ऑप्शन जो ये दिख रहा है इसे हम लोग कहेंगे ये नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्यों है, यहाँ पर दशमलव दिख गया है ना, तो ये दशमलव संख्या है। जितनी भी दशमलव संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा बी सही उत्तर होगा, क्योंकि ये दशमलव संख्या है, प्राकृतिक नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5.3 तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। 4.2 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ, मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे अंकित, ठीक है, तो सभी के आंसर सही थे, सिर्फ एक आंसर गलत था। समझ में आया ना, ये बताइए, ये समझ में आया, क्लियर है सभी को, प्राकृतिक संख्या कैसे पहचान देंगे, ठीक है। अच्छा चले, अच्छा किसी का माइक ऑन हो रहा है, बार बार ट्राई करो कि माइक नहीं ऑन। संजय के नाम से जो बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को कौन से लेटर से दर्शाते हैं, बताइए, पी से दर्शाते हैं या एन से दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पी से दर्शाते हैं या एन से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट एन से करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है पहली 5 प्राकृतिक संख्या, ट्राई कीजिए। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, आप देखिए स्टार्ट कहां से करोगे, 0 से 4 तक लिखोगे, 2 से 6 तक लिखोगे, देखो इसमें सारे ऑप्शन में 5-5 नंबर लिखेंगे, लेकिन आपको देखना है कि पहला 5 कौन सा हो, पहला 5 कौन सा हो। 5 नंबर तो सभी ऑप्शन में लिखेंगे। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को आइडेंटिफाई करना है, पहली 5 प्राकृतिक संख्या को पहचानना है। चलिए काफी लोगों ने किया है, वेरी गुड। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 बच्चों का आंसर गलत आया है, ठीक है, या तो आपने स्टार्टिंग की क्लास मिस की है या फिर आपने हड़बड़ में आंसर कर दिया, ऐसे बाकी सभी के आंसर सही है। 5 सेकंड्स और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं आपको बोलूं पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तो आप सोचो सर अगर मुझे पहली ही प्राकृतिक संख्या पूछी जाए, व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहला प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलोगे एक होता है ना, पहला तो एक होगा। अब अगर एक पहला है तो दूसरा प्राकृतिक संख्या 2 होगा, तीसरा नेचुरल नंबर 3 होगा, चौथा 4 होगा, पांचवा 5 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला 5 प्राकृतिक संख्या बताइए, तो 1 से 5 तक लिख दोगे आप, है ना, तो 1 से 5 तक लिख दोगे, तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते, तो ये आंसर गलत होगा। ये क्लियर हुआ सभी को, प्राकृतिक संख्या जब भी आपको लिखने बोला जाए तो 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर मैं बोलूं फर्स्ट, यस सर। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है साहिल, ठीक है, ट्राई करो कि कभी माइक नहीं ऑन हुआ। इसी तरीके से मैं अगर बोलूं कि पहला 8 बताइए, अगर मैं फर्स्ट 8 लिखने के लिए बोलूं, पहली 8 प्राकृतिक संख्या, तो आप कहां से कहां तक लिखो, आप समझ में आ गया ना, ठीक है, ये बताइए। अगर पहली 8 बोल दूं तो क्या लिखोगे, आप 1 से लिखोगे, कहां तक लिखोगे, 1 से 8 तक लिखोगे, ठीक है, ये तो काफी आसान है, 1 से 8 तक सभी नंबर लिखेंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, है ना, ये सारे लिखेंगे, ठीक है, 1 से 8।
इतनी बातें सभी को क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो प्राकृतिक संख्या अगर क्लियर है तो उतना ही आसानी से आप पूर्ण संख्या भी समझ जाओ। दोनों ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसमें चेंज आए। देखो पूर्ण संख्या में क्या होता है, सबसे पहले तो हेडिंग लगा दो, पूर्ण संख्या स्टार मार्क, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते क्या है, होल नंबर, ठीक है। इंग्लिश में कम से कम जितने टर्म्स होते हैं, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, टर्म्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। पूरा का मतलब क्या होता है, होल, है ना, पूरा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब होल नंबर कहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किस चीज से करेंगे बताइए। पहला लेटर क्या है, डब्ल्यू। तो होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से नेचुरल नंबर को आपने एन से रिप्रेजेंट किया, तो होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला चीज तो ये आपने सीख लिया कि होल नंबर या पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो होल नंबर कहते किसको है, सभी नेचुरल नंबर में आप अगर एक जीरो को भी मिला, ठीक है, जीरो को भी ऐड कर लो, मतलब सम्मिलित कर लेंगे, तो जो नया कलेक्शन मिलेगा, जो नया संग्रह मिलेगा, उसी कलेक्शन को हम लोग पूर्ण संख्या का कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अभी जो जितने नंबर दिख रहे हैं इसके अलावा मैं 10 भी लिख दे रहा हूँ, 11 भी लिख दे रहा हूँ, ऐसे करके चलते चलेगा। तो ये सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर इसी में मैं जीरो को भी मिला, ठीक है, देखो जीरो भी ऐड हो गया है। तो अगर जीरो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे भी बढ़ते जाएगा ये, 10 11 12, ऐसा नहीं कि 9 ही तक रहेगा, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आपको कलेक्शन दिख रहा है, ये कलेक्शन को हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट। जीरो। अच्छा किसी, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि माइक नहीं ऑन करके आंसर देना है, ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि आपकी कंप्लेन चली, ठीक है। आपको पता है क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो माइक नहीं ऑन करने की कोशिश कीजिए, आंसर करना है पोल सेक्शन, सॉरी चैट में भी लिखा, ठीक है। चैट में आप लिख दो अपना आंसर। अगर मैं कहूँ ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो आप बोलोगे जीरो। या मैं बोलूँ सबसे पहली पूर्ण संख्या, फर्स्ट होल नंबर, तो क्या बोलोगे, जीरो, ठीक है। फर्स्ट होल नंबर या स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो जीरो हो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यहाँ पर आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर अगर मैं तीन के बारे में आपसे कोई पूछ ले कि तीन क्या है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, या होल नंबर, पूर्ण संख्या है। होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया। तो ये बताइए तीन क्या है, नेचुरल नंबर है कि होल नंबर, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है। आप बोलोगे सर तीन दोनों ही है, तीन प्राकृतिक संख्या भी है और तीन पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी मैं अगर इस तरीके से लिखूं, एन लिख, तो आप एक से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिखो, ठीक, आगे बढ़ते जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं डब्ल्यू लिखूं, तो यहाँ पर स्टार्ट आप बस जीरो से करोगे, और ऊपर के जितने भी नेचुरल नंबर है, देखो आप ऐसे कर सकते हो, जीरो ले लिया, उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर है सभी को लेना, है ना। तो आप लिखोगे जीरो, फिर 1 2 3 4 5, है ना, तो इस तरीके से बढ़ते जाएगा ये। तो ये सारे नंबर को होल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सभी के सभी पूर्ण संख्या भी है। जैसे कि आपको दिख रहा है 5 प्राकृतिक संख्या है, 5 पूर्ण संख्या भी है ना। आप कहोगे 3 प्राकृतिक संख्या भी है, 3 पूर्ण संख्या भी है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है, वो सभी के सभी पूर्ण संख्या भी हो। ये समझ में आया, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी क्या, ये बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं सभी पूर्ण संख्या, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृतिक होगी क्या, तो इसका आंसर देखिए होगा नहीं, ठीक है, इसका आंसर नो होगा। नो क्यों होगा, क्योंकि एक नंबर आपको देखो जीरो दिख रहा है ना, एक नंबर जीरो दिख रहा है, जीरो के बारे में आप क्या बोलोगे, सर जीरो क्या है, ये होल नंबर है, यानी ये पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या नहीं। समझ में आया, जीरो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक नहीं। क्लियर, ये बातें क्लियर हुई, ठीक है। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण तो होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये तो आपको पता है कि होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं।
अगर मैं बोलूं आपसे कि पहला 8 पूर्ण संख्या को लिखो, है ना, तो आप कहां से कहां तक लिखोगे? पहली 8 लिख, ये लिख के बताइए, चैट सेक्शन में आपको लिख, पहली 8 पूर्ण संख्या 0 से 8 तक लिखेंगे क्या? 0 से 8 तक अगर आप लिखोगे, देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप अगर 0 से 8 तक लिखोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 0 से 8 तक अगर आपने लिखा तो आप देखो कितना नंबर को लिख दिया। एक, गिनती करो इस, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपने 9 नंबर लिख दिए ना। अगर मैं पहली 8 बोल रहा हूँ तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और 7 तक लिखोगे, 7 तक लिखोगे, 0 से 7 तक। ये क्लियर हुआ? अगर मैं पहला 10 बोलूं तो कहां से कहां तक लिखोगे? पहला 10 पूर्ण संख्या बोलूं तो क्या लिखोगे? 0 से 9 तक लिखेंगे, वेरी गुड, 0 से 9 तक लिखेंगे, ठीक है। पहला 50 बोलूं तो 0 से 49 तक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से 49 तक 49 नंबर हो गया और एक 0 हो गया 50वां। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से बताइए लिख के, ठीक है। अगर मैं पहला 10 बोलूं तो 0 से 9 तक लिखोगे, पहला 20 बोलूं तो 0 से 19 तक लिखोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं चौथा पूर्ण संख्या, ये बताइए चौथा पूर्ण संख्या क्या होगा? 3 होगा, वेरी गुड, 3 होगा, ठीक है। तो 0 से 3 नहीं बोलोगे, सिर्फ चौथा पूछ रहा हूँ, पहली 4 नहीं पूछ रहा। पहली 4 में आप क्या कहोगे? दो चीज होता है। अगर मैं बोलूँ पहली 4 तो आप बोलोगे सर 0 1 2 3, ठीक है, ये पहला 4 हो गया। लेकिन मैं बोलूँ चौथा तो चौथा 3 होगा। चौथा 3 क्यों होगा? क्योंकि पहला 0 है, फिर 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, तो ये वाला फोर्थ है, चौथा है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अगर मैं बोल रहा हूँ 10वां, 10वां पूर्ण संख्या बताइए, तो आप लिखोगे नो, एक कम लिख देना है बस, ये तो क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड। चलिए अब अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ 3.2 तो ये पूर्ण संख्या होगा क्या? ये होल नंबर होगा क्या? हाँ या ना? तो नहीं, जितने भी दशमलव संख्या होंगे फिर से जैसे प्राकृतिक संख्या को ही होल नंबर बोलेंगे, है ना। तो 3.2 तो प्राकृतिक भी नहीं है ना, बोलेंगे ये होल नहीं है ना। तो 3.2 होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 5/7 तो ये नहीं होगा, 5/7 एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं -5, ये बताइए -5 जो है नेगेटिव, ये पूर्ण संख्या है क्या? तो फिर से बोलोगे सर यह भी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों पूर्ण संख्या नहीं है? क्योंकि आपने बोला कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो 0 होता है, 0 पहला पूर्ण संख्या है, सबसे छोटा वाला है। तो नेगेटिव नंबर जो 0 से छोटा है वो तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 के आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो क्या बोलोगे? सबसे बड़ी, लार्जेस्ट होल नंबर, ये बताइए सबसे लार्जेस्ट पूर्ण संख्या आप क्या बोलोगे? देखो एक चीज होता है अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। पूर्ण संख्या खत्म कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 आप तो गिनते जाओगे, कभी वो खत्म नहीं होगा, है ना। लाख करोड़ हो तो बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो उसको आप अनंत कहते हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं या इनफाइनाइट कहते हैं, है ना। तो इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी कभी भी मैं इस तरीके से लिखूं, देखो बस 8 के जैसा है, 8 ऐसे होता है, इसको घुमा दो ऐसे, है ना। तो इस तरीके से होता है ना। तो ये इन्फिनिटी यानी अनंत का सिंबल है, तो अगर मैं ये लिखूं इसका मतलब ये अनंत। क्लियर? इतनी सारी चीजें समझ में आ गई? एक बार जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सारी चीज क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कर, मैं आपको पहला क्वेश्चन है आपके सामने होल नंबर का।
ट्राई करो इसे करने की। इसमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर? देखिए कौन सा पूर्ण संख्या आपको दिख रहा है, 1/2, 0, 1/3 या -6? सभी लोग आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर कीजिए। 1/2, 0, 1/3 या -6, आपको पूर्ण संख्या को पहचानना है। पूर्ण संख्या कौन सा होता है? काफी सारी चीजें आपने सीखा अभी। ठीक है, अभी 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिनका भी आंसर नहीं हुआ है जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। कुछ ही बच्चों का बचा हुआ है, बाकी सभी ने आंसर दे दिया है। आंसर कैसे करना है? 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, जो आंसर सही लगे उस पर क्लिक करके वोट पर क्लिक करना है। चलिए 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर? तो होल नंबर के बारे में आपको क्या बोला गया? 0 से स्टार्ट होता है और ये बढ़ते जाएगा, है ना, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये सारे नंबर होल नंबर होते हैं। जितने भिन्न नंबर है आपको बोला गया ना, फ्रैक्शन जो हो, डेसिमल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, ये सारे के सारे होल नंबर नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होती। तो आप कहोगे 1/2 भिन्न है सर, ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी नहीं होगा आंसर, ये भी 1/3 भिन्न हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो जीरो के बारे में आप बोलोगे सर जीरो एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा सही उत्तर है ना। तो ये एक पूर्ण संख्या आप कहते हो जीरो, है ना। ये क्लियर है? ऐसे सभी के आंसर तो सही आए थे, एक दो बच्चे का आंसर गलत आया था, तो जिनका गलत आया था उनको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? ये बताइए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, या इसको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, सबसे पहली पूर्ण संख्या, तो आंसर क्या होगा? ध्यान से करिएगा, हो सकता है आप गलती कर दो हड़बड़ी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? स्मॉलेस्ट होल नंबर। प्राकृतिक संख्या नहीं बोला जा रहा है, पूर्ण संख्या बोला जा रहा है, होल नंबर बोला जा रहा है। जल्दी से आंसर करिए, काफी बच्चों का भी नहीं आया। ठीक, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आया है। वेरी गुड। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो 5 सेकंड वेट करते हैं, 5 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ, इसको समझिए। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो आपको पता है पहली पूर्ण संख्या बोला जाए या सबसे छोटी पूर्ण बोला जाए, तो आप बोलोगे जीरो, है ना। जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो सबसे पहला होगा या सबसे छोटा होगा, है ना। तो आंसर, अच्छा इसमें कौन कौन सी पूर्ण संख्या है, ये तो हमारा आंसर होगा। अब मुझे बताइए इसमें 4 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो पूर्ण संख्या है। बस अगर मैं ये पूछूं तो क्या होगा? ये तो क्लियर है कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, जीरो सबसे छोटी पूर्ण। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन पूर्ण संख्या है? -1 पूर्ण संख्या है क्या? आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता। ये पूर्ण संख्या है क्या? बोलोगे यस ये एक पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है तो बोलोगे नहीं ये पूर्ण संख्या नहीं। ये पूर्ण संख्या है क्या? बोलोगे हाँ ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये दोनों पूर्ण संख्या, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है? तो इन दोनों में जीरो छोटा है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, अगला करिए, ये बताइए मुझे। इसमें आपको पूछा जा रहा है सबसे पहला 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर।
आइडेंटिफाई द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 पूर्ण संख्याओं को पहचानना है। देखो आप कहां से कहां तक लिखोगे। इनमें सभी ऑप्शन में 5-5 नंबर तो लिखे गए, है ना, 5 नंबर तो सभी में लिखे गए, लेकिन पहला 5 कौन सा होगा, फर्स्ट 5 कौन सा। अच्छा, राजवीर के नाम से जो बच्चों, माइक आपका ऑन था, माइक आपको बंद रखना है। ठीक है, आंसर कीजिए सभी लोग। 10 सेकेंड्स और। अभी भी कुछ बच्चों का बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकेंड्स और रुकते हैं, फिर इसको एंड किया जाएगा। 5 4 3 2 1। तो अब मैं कॉल को एंड कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं पहला 5 पूर्ण संख्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आपको अभी मैं सिखा भी रहा था। अगर मैं बोलूं पहला पूर्ण संख्या, तो आप बोलोगे सर 0। दूसरा तो आप बोलोगे 1। तीसरा में आप 3 लिखोगे, सॉरी तीसरा में आप 2 लिखोगे। चौथा में आप 3 लिखोगे। पांचवा में आप 4 लिखोगे। मतलब ये देखो 5 नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, 0 से करोगे, खत्म कहाँ पर करोगे। अगर पहला 5 पूछा जा रहा है, 5 पूछा जा रहा है, तो एक कम, यानी 4 पे खत्म करेंगे। मतलब 0 से लेकर 4 तक के सभी संख्याओं को लेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे 0 1 2 3 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। तो ये हमारा सही उत्तर। क्लियर है। ये वाला आंसर नहीं करना है, ऑप्शन सी हमारा गलत होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये पहला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ना। पहला 5 प्राकृतिक अगर पूछा जाता तो ये आंसर होता है ना। ये हमारे पास पूर्ण संख्या है ना, पहला 5 पूर्ण संख्या। क्लियर है, ये समझ में आया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 पे खत्म करेंगे। आपको बता दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं, फिर से बताइए जल्दी से मुझे, 7वां पूर्ण संख्या आपसे पूछूं तो क्या बोलूंगा। 7वां पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 7 से एक कम 6, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं 7वां प्राकृतिक संख्या, तो क्या बोलोगे। तो 7वां प्राकृतिक संख्या में 7 ही बोलोगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है। चलिए वेरी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स पे। तो एक चीज देखिए, होता है इंटीजर, पूर्णांक। तो आपको बोला कि ना 3 चीज हम लोग को सीखना है। पहले प्राकृतिक संख्या हमने सीख लिया, नेचुरल। फिर होल नंबर, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स, पूर्णांक। तो पूर्णांक को सीखते हैं। लेकिन पूर्णांक को सीखने के पहले और एक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, तभी आप पूर्णांक सीख पाओगे। ठीक है, तो एक चीज होता है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। एक होता है ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखिए धनात्मक संख्या क्या होता है। सीधे सीधे आप बोलोगे सर जो भी नंबर 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा, वो सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे, धनात्मक कहलाएंगे। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। अगर मैं लिख दूं 5, 5 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये प्लस का 5 है ना, और ये धनात्मक, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्लियर है। अगर मैं लिख दूं 40, तो 40 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये प्लस का 40 है, पॉजिटिव 40 है। तो या तो साइन के साथ लिखेंगे या बिना साइन का लिखेंगे। अगर मैं लिख दूं 23, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव। ये सारे के सारे क्या है, 0 से बड़े, 0 से बड़ा नंबर है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। जितने भी 0 से बड़े नंबर होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसके आगे हम लोग प्लस का साइन लगा के लिखते हैं, या फिर बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं। बिना किसी चिन्ह के भी लिखोगे तो सही होगा। जैसे 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब ये प्लस का ही 1 है। ठीक है, इतना क्लियर है। 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर कैसा होगा, ऋणात्मक नंबर कैसा होगा, 0 से छोटा होगा, है ना। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होगा, और ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं क्या होगी, 0 से कम होगी, 0 से छोटी होगी। ठीक है, 0 से छोटा होगा। इसको लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर मैं सिर्फ लिख दूं 5, तो ये क्या हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्लस लिख रहा हूँ, इसका मतलब पॉजिटिव, धनात्मक है।
नेगेटिव को मैं माइनस भी लिख रहा हूँ, मतलब नेगेटिव है, ऋणात्मक। अगर मैं 5 लिख दूं तो ये तो आपका बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है ना, लेकिन अगर मैं -5 लिखूं तभी जाके ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को लिखने के लिए हमेशा एक साइन को यूज करते हैं, माइनस का साइन, है ना। अगर 23 नेगेटिव लिखना हो, माइनस का 23 लिखना हो, तो आप ऐसे -23 लिखोगे। ठीक है, ये नंबर 0 से बड़ा है कि छोटा है, बोलोगे सर 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है। क्लियर हुआ। नेगेटिव नंबर को आप हमेशा इस तरीके से ही लिखो, -16, -8 ऐसे लिखो। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा के देखो, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं सभी में माइनस का साइन लगाए हुए हैं। ठीक है, तो माइनस का साइन लगाओ। ठीक, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं जीरो, जीरो कैसा है? जीरो पॉजिटिव है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? अगर आपको लगता है पॉजिटिव तो ए लिखिए, ऋणात्मक तो बी लिखिए, और अगर आपको लगता है ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव तो सी लिखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव तो सी लिखिए। रिपीट, अच्छा रिपीट आपको बस आपकी शायद क्लास लेफ्ट हो गई थी, सुनो तो ये ध्यान दीजिएगा। यही बताया जा रहा है कि जितने भी नंबर 0 से बड़ा होंगे उसे हम लोग पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे, और प्लस का साइन लगा के लिखेंगे या बिना साइन का लिखेंगे। ऋणात्मक क्या होगा? 0 से छोटा होगा और माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, माइनस लगाना जरूरी है। ठीक, अच्छा यहाँ पर हाँ 0 के बारे में बता रहा हूँ ना अभी, माइक बंद कीजिए, अभी आपको बता रहा हूँ। अभी तो मैं आपसे पूछा, आप बताओ आपको क्या लगता है, तो आप काफी लोग कह रहे हो सर 0 पॉजिटिव है, कुछ लोग कह रहे हैं 0 नेगेटिव। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। ठीक है, तो 0 क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है। जी, शून्य क्या है? इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शून्य क्या है? ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों? आप पूछ सकते हो मेरे से कि सर क्यों 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही? अच्छा सभी को आवाज आ रही है ना, ये बताइए, आवाज आ रही है हाँ या ना? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। आ रही है। अच्छा माइक ऑन करके नहीं बताना है, कुछ बच्चे माइक ऑन करते हो इसी वजह से आवाज नहीं आ पाती। ठीक है, ठीक है, 2 बच्चों को नहीं आ रही तो एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, आवाज सही हो जाएगी। नेटवर्क के कारण कई बार होता है ऐसा। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, 0 नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखो कैसे। देखो आपने पॉजिटिव किसे बोला? जो भी नंबर 0 से बड़ा होगा उसे पॉजिटिव बोले। नेगेटिव आपने किसे बोला? नेगेटिव के लिए आपने बोला जो भी नंबर 0 से छोटा होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। अब 0 क्या है? 0 ना ही 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है। 0 तो 0 के बराबर है ना, 0 क्या है? 0 के बराबर है। तो 0 जब 0 के बराबर है तो ना ही ये पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो आप अपने आप से बड़े हो कि आपसे अपने आप से छोटे हो, है ना, मान लो ये आप, ठीक है, आप अपने आप से ना ही बड़े हो, है ना ही अपने आप से छोटे हो, है ना, आप अपने के बराबर हो ना, अपने के बराबर हो। तो 0 क्या है? अपने आप से ना बड़ा है ना अपने आप से छोटा है, तो ना ही पॉजिटिव हुआ ना ही नेगेटिव हुआ। कितना क्लियर है? अब बता दो कि 0 नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों नहीं? तो 0 क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो बड़ा और छोटा को ना रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, देखो इस टाइप का सिंबल के बारे में आप देखे होंगे ये सारे सिंबल। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो जिधर भी 2 नंबर लिखे हैं, एक यहाँ पर नंबर लिखूंगा और मैं एक नंबर यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए, यहाँ लिख रहा हूँ बी, देखो आपको देखना है कि ये जो मुंह किधर का खुला हुआ है, जिस साइड भी ये मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा नंबर रहेगा। इसका मतलब पता चल रहा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, इसमें बताइए। इसमें बोलोगे सर ए बड़ा है। ठीक है, ए बड़ा है क्योंकि ए की तरफ खुला हुआ है। अगर मैं ऐसे लिख तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी बड़ा है। ठीक है, तो बी बड़ा है। क्लियर है? सेकंड वाले में बी बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूं 5 और यहाँ पर 3 लिख, ठीक है, मुझे बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है? ये बताइए, पहला वाला सही लिखा हुआ है दूसरा वाला सही लिखा हुआ है? पहला वाला सही लिखा हुआ है, 5 की तरफ मुंह खुला होना चाहिए।
तो पहले वाले में 5 की तरफ ये मुंह खुला हुआ है ना, तो जिधर खुला हुआ रहेगा वो बड़ा की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर लिखूं, ये बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ -5 और यहाँ पर मैं 0 लिखूं, ठीक है, तो ये सही होगा या -5 ये सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 0 है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर तो 0 से छोटा होता है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, मतलब 0 बड़ा है ना, 0 -5 से बड़ा है ना, और ये 0 की तरफ खुला हुआ होना चाहिए, तो 0 की तरफ देखो ये खुला हुआ है ना, तो ये हमारा सही होगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ -20 और एक तरफ लिख रहा हूँ 20, तो मुझे बताइए ये लिखा हुआ सही है या -20 <20, ये सही है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा? तो आप बोलोगे 20 और -20 में 20 क्या है, 0 से बड़ा नंबर है, -20 क्या है, 0 से छोटा नंबर है ना, तो 20 बड़ा नंबर है ना, 20 बड़ा है, तो 20 के तरफ खुला हुआ रहना चाहिए, तो 20 के तरफ खुला हुआ है, तो इधर का ये वाला सही है ना, तो ये सही। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये अब ध्यान से समझिए, ये तो आपने सीख लिया पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है। नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। ठीक है, अभी होमवर्क भी दिया जाएगा, अभी कोई क्लास मत लेफ्ट कीजिएगा, आज से आपको होमवर्क भी दी जाएगी। चलिए अभी मुझे बताइए, आपने ये सीख लिया, पॉजिटिव सीख लिया, नेगेटिव सीख लिया, धनात्मक ऋणात्मक सीख लिया, बड़ा छोटा रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, तो मैं अगर बोलूँ पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने की, तो देखो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, कोई भी नंबर 0 से जो नंबर बड़ा हो, है ना, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो, तो वो एक कोई भी संख्या हो सकती है, और एक तरफ खुला हुआ है मतलब 0 से बड़ी संख्या है। ये क्लियर है? ये बताइए, तो पॉजिटिव नंबर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए ग्रेटर देन 0, ए 0 से बड़ा है, एक कोई भी संख्या। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? कृष्णन, अंकित, आपका माइक ऑन था? ठीक है, माइक नहीं ऑन करो। अब अगर मैं बोलूं निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए, नेगेटिव नंबर क्या होगा, 0 से छोटा, है ना, 0 से छोटा नंबर होगा, तो 0 से छोटे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए लिखोगे और लेस देन 0 कर दोगे, 0 से छोटा, तो जो भी नंबर 0 से छोटा हो, देखो इसमें क्या बताओगे आप, इसको देख के मुझे बताओ, ए लेस देन 0 को छोटा कौन है, ए छोटा है कि 0 छोटा है, मुझे बताइए, ए छोटा है कि 0 छोटा है, इसको देख के मुझे बताइए। आप बोलोगे 0 की तरफ खुला हुआ है तो 0 बड़ा है, ए छोटा है, तो ए इसका मतलब क्या पढ़ रहे हो, देखो इसको पढ़ने का तरीका समझो, इसको आप बोलोगे सर इसका मतलब हुआ एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो 0 से छोटा है, और 0 से जो भी नंबर छोटा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, कितनी बातें क्लियर है? कितनी बातें क्लियर है? अगर ये सारी चीजें क्लियर है, तो अभी क्या करते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है, इसके आगे किसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इंटीजर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी काफी सारे करेंगे, तो अभी आपको होमवर्क नोट करना है, उसके बाद क्लास लेना है। ठीक है, सब्जी को क्या कहेंगे?